2019 में AEW कंपनी के फाउंडेशन के बाद AEW कंपनी ने जहां काफी सारे इंडी रेसलर्स को लेकर AEW कंपनी के अंदर स्टार बनाया, तो वहीं AEW ने उनकी कंपनी के बाहर WWE, NJPW और ROH जैसी बड़ी कंपनी के अंदर काफी सारे मेन इवेंटर्स को अपने ब्रांड में लाकर AEW कंपनी को पॉपुलर करने की कोशिश की। और गाइज आज के टाइम के ऊपर जहां AEW के रोस्टर में करीबन 23% ऐसे रेसलर्स है जो WWE के फॉर्मर रेसलर्स है, तो वहीं करीबन 12% ऐसे रेसलर थे जो NJPW और ROH के फॉर्मर रेसलर थे। और गाइज आज के टाइम के ऊपर AEW कंपनी यहां पर उनके होम ग्रोन रेसलर्स के साथ साथ दूसरे कंपनी के रेसलर्स के दम पर भी चल रही है। बट गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम यहां पर AEW के 10 ऐसे करंट रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जिनके AEW कंपनी पर आने से पहले वो दूसरे कंपनी के अंदर तो काफी बड़े स्टार थे, बट गाइज उनके AEW को ज्वाइन करने के बाद AEW कंपनी के बेकार बुकिंग की वजह से उनका करियर दिन पर दिन बर्बाद हो रहा है। और इस वीडियो के अंदर हम यहां पर AEW के 10 ऐसे रेसलर्स की बात करेंगे जिनको AEW कंपनी को जल्द से जल्द लीव कर देना चाहिए। तो गाइज इसलिए अगर आपको जानना है कि आखिर रेसलिंग इंडस्ट्री के वो कौन से 10 बड़े रेसलर्स हैं जिनको AEW को लीव करना चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल बात करें अगर यहां पर इन 10 रेसलर्स की, तो गाइज इस रेसलर्स के लिस्ट में नंबर 10 रैंक के ऊपर WWE के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, द लार्जेस्ट मैन इन रेसलिंग, बिग शो का नाम सामने आता है। गाइज बिग शो एक ऐसा नाम है जो WWE के हर फैन को मालूम है। और गाइज AEW कंपनी में आने से पहले बिग शो के 20 साल के लंबे करियर के अंदर बिग शो ने लगभग WWE के काफी सारे बड़े पेपर व्यू को मेन इवेंट किया है। और वो यहाँ पर WWE के अंदर फॉर्मर मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके गए। बट गाइज जब से बिग शो ने AEW कंपनी को ज्वाइन किया है तब से वो यहाँ पर AEW के अंदर आज तक मुश्किल से 5 से 6 मैचेस रेसल कर पाए गए। और गाइज AEW के अंदर बिग शो यहाँ पर मेनली या तो AEW के कमेंट्री टीम पर काम करते गए या फिर वो इंजरी की वजह से रिंग से बाहर रहते गए। और गाइज WWE के मुकाबले AEW के अंदर जिस तरीके से टोनी खान की कंपनी बिग शो को बुक करती गए वो यहाँ पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग गए। और गाइज डेफिनेटली अगर यहाँ पर WWE के तरफ से बिग शो को एक बड़ा ऑफर मिलता है तो बिग शो को AEW कंपनी को लीव करके WWE कंपनी के ऊपर वापस जाना चाहिए। बट गाइज यहाँ पर बिग शो के बाद जो अगला नाम AEW के अंदर बर्बाद हो रहा है वो यहाँ पर हार्डी बॉयज है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हार्डी बॉयज और भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉप 10 टैग टीम के अंदर आते गए। और गाइज रेसलिंग बिजनेस में शायद ही कोई ऐसा हार्डकोर फैन होगा जिसे यहाँ पर हार्डी बॉयज का नाम नहीं मालूम होगा, क्योंकि गाइज हार्डी बॉयज दो ऐसे रेसलर थे जिन्होंने ECW, WCW, TNA, WWE सहित जिन भी कंपनी के ऊपर काम किया है उन कंपनी के टैग टीम डिवीजन और सिंगल डिवीजन दोनों डिवीजन को डोमिनेट किया है। और चाहे मैट हार्डी का ब्रोकन कैरेक्टर हो या फिर जेफ हार्डी का कैरिज्मेटिक एनिग्मा कैरेक्टर, ये दोनों WWE और TNA दोनों में मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए। बट गाइज यहाँ पर मैट हार्डी के 2020 में AEW को ज्वाइन करने के बाद और जेफ हार्डी के 2021 में AEW को ज्वाइन करने के बाद इन दोनों ने AEW कंपनी के अंदर आज तक यहाँ पर कुछ भी नहीं उखाड़ा है। और गाइज AEW कंपनी पिछले 4 सालों से इन दोनों के करियर को बर्बाद कर रही है। और जिस तरीके से AEW के अंदर हार्डी बॉयज को बुक किया जाता है उसके बाद हार्डी बॉयज का AEW कंपनी लीव करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर हार्डी बॉयज और लंबा AEW कंपनी पर रुकते गए तो AEW कंपनी इनके करियर को पूरा बर्बाद करने वाली गए। और गाइज इनके रिटायरमेंट से पहले ये यहाँ पर जॉबर की तरह रेसलिंग बिजनेस के अंदर रह जाएंगे। और इसीलिए अगर यहाँ पर WWE कंपनी हार्डीज को वापस बुलाती गए तो हार्डीज को AEW को छोड़कर WWE के ऊपर वापस जरूर जाना चाहिए। वेल गाइज हार्डी बॉयज के बाद जिस अगले रेसलर को AEW कंपनी को लीव करना चाहिए वो यहाँ पर ROH के फॉर्मर मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन जे लीथल होंगे। वेल गाइज जे लीथल एक ऐसा नाम है जिसने आरा पर ROH कंपनी को पिछले 10 सालों में अपने नाम पर कवर किया है। और गाइज जे लीथल वो बंदा है जिसने यहाँ पर ROH कंपनी को लिटरली अपने कंधों पर चलाया है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान के ROH को बाई करने से पहले जे लीथल यहाँ पर ROH कंपनी का सबसे बड़ा सुपरस्टार था, जिसे यहाँ पर ROH कंपनी अपने ब्रांड के अंदर जॉन सीना के लेवल पर बुक करती थी। और गाइज जे लीथल को ROH रेसलिंग के अंदर ROH का फेस भी कहा जाता था। बट गाइज
गाइस जब से यहाँ पर टोनी खान की कंपनी ने जे लिथल को एईडब्ल्यू के अंदर साइन किया है, तब से ना तो जे लिथल एईडब्ल्यू में कोई चैंपियन बने गए और ना ही एईडब्ल्यू के किसी पेपर व्यू के ऊपर जे लिथल को कोई बड़ा सिंगल मैच लड़ने का मौका मिला है। और गाइस अब तो हालत इतनी खराब हो चुकी है कि जे लिथल को मुश्किल से टीवी टाइम भी कम ही मिलता है। और जिस तरीके से टोनी खान की कंपनी जे लिथल को लगातार डिसरिस्पेक्ट कर रही है, लिथल को डेफिनेटली एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करना चाहिए। बट गाइस जे लिथल के बाद जिस अगले नाम को एईडब्ल्यू को लीव करना चाहिए वो यहाँ पर टीएनए रेसलिंग की फॉर्मर नॉकआउट चैंपियन ताया वेलकरी होंगी। वेल गाइस ताया वेलकरी एक ऐसा नाम है जो यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के अंदर मल्टी टाइम नॉकआउट चैंपियन है। बट गाइस यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के अलावा मेक्सिको की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर ताया वेलकरी एक बहुत ही बड़ा नाम है। और गाइस ताया वेलकरी के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने से पहले वो यहाँ पर ट्रिपल ए की वुमेन डिवीजन की मल्टी टाइम वुमेन चैंपियन है और उन्होंने मेक्सिको के अंदर काफी सारे अरीनाज को भी सोल्ड आउट किया है। बट गाइस जब से यहाँ पर ताया वेलकरी ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया है, तब से यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर ताया वेलकरी को ना तो कोई टाइटल विक्ट्री मिली गई और ना ही टीवी के ऊपर ताया वेलकरी को कोई बड़े मैचेस मिलते गए। और अगर यहाँ पर मुश्किल से कोई मैच मिलता भी है तो ताया वेलकरी उस मैच को हार जाती गए। और एईडब्ल्यू कंपनी टीएनए रेसलिंग और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की फॉर्मर मल्टी टाइम नॉकआउट चैंपियन ताया वेलकरी को आज के टाइम पर जॉबर की तरह यूज कर रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। और इसीलिए ताया वेलकरी को भी एईडब्ल्यू कंपनी को जल्द से जल्द लीव करना चाहिए। वेल ताया वेलकरी के बाद जो अगला नाम एईडब्ल्यू कंपनी को जरूर लीव करना चाहिए वो यहाँ पर जॉनी टीवी होंगे। वेल ताया वेलकरी के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद ताया वेलकरी के हस्बैंड और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार जॉन मॉरिसन ने भी एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया। और गाइस जॉन मॉरिसन की हालत आज के टाइम पर एईडब्ल्यू के अंदर ताया वेलकरी से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि गाइस ताया वेलकरी को तो मुश्किल से टीवी पर कभी टाइम भी मिलता है। बट गाइस जॉन मॉरिसन की तो हालत इतनी खराब है कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर एक जोकर से ज्यादा कुछ भी नहीं गए। और गाइस यहाँ पर जो बंदा एक टाइम के ऊपर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के बिगेस्ट पेपर व्यू ट्रिपल मिनिया को मेन इवेंट करता था, वो बंदा आज एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी में रैम्पेज या फिर आरओएच में काम करता है। और जिस तरह से टोनी खान की कंपनी जॉनी टीवी यानी जॉन मॉरिसन को बुक करती गए, उसके बाद तो जॉन मॉरिसन का एईडब्ल्यू को लीव करना पूरा बनता है। और मेरे हिसाब से जॉन मॉरिसन को भी जल्द से जल्द एईडब्ल्यू को लीव करना चाहिए। बट गाइस जॉन मॉरिसन के बाद जो अगला नाम एईडब्ल्यू को लीव करना चाहिए वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार जैक हैगर होंगे। वेल जैक हैगर एक ऐसा रेसलर है जिसने एईडब्ल्यू डायनामाइट के पहले एपिसोड के ऊपर ही एईडब्ल्यू पर डेब्यू किया। और जब 2019 में जैक हैगर ने एईडब्ल्यू पर डेब्यू किया था तो हर किसी को लगा था कि जैक हैगर एईडब्ल्यू के अंदर आगे चलकर कंपनी के मेन इवेंटर और वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, क्योंकि जैक हैगर के एईडब्ल्यू पर आने से पहले वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके गए। और जैक हैगर ने यहाँ पर यूके के अंदर काफी सारी बड़ी कंपनी के अंदर वर्ल्ड टाइटल को जीता है। और इसीलिए 2019 में जब जैक हैगर ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया तो लोगों को जैक हैगर से काफी उम्मीद थी। बट गाइस जिस तरह से टोनी खान की कंपनी ने पिछले 5 सालों में जैक हैगर को जॉबर की तरह बुक किया ही, उसके बाद तो जैक हैगर को कंपनी पर बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। और गाइस जैक हैगर एक ऐसा रेसलर है जिसके पास यहाँ पर बढ़िया शकल और बढ़िया स्टार पावर होने के बाद भी टोनी खान की कंपनी जैक हैगर को वीकली मैचेज भी नहीं देती गए। और गाइस यहाँ पर पिछले 1 साल के अंदर जैक हैगर ने शायद ये एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर कभी रेसल भी किया होगा। और गाइस यहाँ पर जिस तरह से एईडब्ल्यू कंपनी 5 सालों से जैक हैगर को घटिया बुकिंग दे रही गए, उसके बाद तो जैक हैगर को एईडब्ल्यू को जरूर लीव करना चाहिए। बट गाइस जैक हैगर के बाद जो अगला नाम एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करना चाहिए वो यहाँ पर टीएनए के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ब्रायन केज होंगे। वेल गाइस ब्रायन केज रेसलिंग इंडस्ट्री का एक ऐसा रेसलर है जिसके एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने से पहले वो यहाँ पर टीएनए आरओएच सहित काफी सारी बड़ी कंपनी के अंदर काम कर चुका है। और गाइस ब्रायन केज एक टाइम के ऊपर टीएनए रेसलिंग के मेन इवेंटर और कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन भी थे। और गाइस एईडब्ल्यू कंपनी पर आने से पहले ब्रायन केज को उनके वेट डिवीजन के हिसाब से रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बेस्ट इन रिंग परफॉर्मर कहा जाता था। बट गाइस जब से यहाँ पर ब्रायन केज ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया है, तब से एईडब्ल्यू के अंदर ना तो ब्रायन केज को कभी भी मेन इवेंटर के तौर पर बुक किया गया है और ना ही एईडब्ल्यू के अंदर एफटीडब्ल्यू टाइटल जैसे घटिया टाइटल को छोड़कर एईडब्ल्यू में ब्रायन केज को कोई रियल टाइटल दिया गया है। और एईडब्ल्यू कंपनी जिस तरह से ब्रायन केज को बुक करती गई, उसके बाद ब्रायन केज का एईडब्ल्यू को लीव करना मेरे लिए बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि गाइस ब्रायन केज वो बंदा है जो अगर आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करता है तो पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मेन इवेंटर बनने की काबिलियत रखता है। बट गाइस जब तक टोनी खान की कंपनी पर ब्रायन केज
केज काम करेंगे, ब्रायन केज के फ्यूचर का कुछ भी नहीं होने वाला है। वेल ब्रायन केज के बाद जो अगला नाम AEW कंपनी को डेफिनेटली लीव करना चाहिए वो यहाँ पर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार मलाकाई ब्लैक होंगे। वेल गाइज, मलाकाई ब्लैक AKA एलिस्टर ब्लैक एक ऐसा रेसलर है जिसके 2021 में AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वो यहाँ पर शुरुआत में तो AEW के अंदर काफी बढ़िया रेसल किया और AEW के काफी सारे सिंगल स्टोरी लाइन के अंदर मलाकाई ब्लैक डोमिनेट कर रहे थे। बट गाइज पिछले 2 सालों के अंदर टोनी खान की कंपनी ने मुश्किल से AEW के अंदर मलाकाई ब्लैक को किसी भी सिंगल मैच में बुक किया है और 2 सालों के अंदर AEW के अंदर मलाकाई ब्लैक को सिर्फ एक सिंगल मैच मिलने के बाद AEW कंपनी पर मलाकाई ब्लैक के फ्यूचर का तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और गाइज अगर यहाँ पर मलाकाई ब्लैक आने वाले 10 साल भी काम करे तो टोनी खान की कंपनी मलाकाई ब्लैक को सिर्फ यहाँ पर टैग और ट्रियो चैंपियन बनाएगी। और गाइज यहाँ पर मलाकाई ब्लैक रेसलिंग इंडस्ट्री का एक ऐसा बंदा है जो यहाँ पर जब AEW कंपनी के अंदर आया था तो लोगों को लगा था कि ये बंदा AEW का अपना अंडरटेकर बनेगा क्योंकि इस बंदे के पास बढ़िया कैरेक्टर होने के साथ साथ बढ़िया मूव्स भी थे। बट गाइज AEW कंपनी ने मलाकाई ब्लैक के करियर को पूरा बर्बाद कर दिया और गाइज आज के टाइम के ऊपर मलाकाई ब्लैक उनके फैक्शन के अंदर एक टैग टीम रेसलर से ज्यादा कुछ भी नहीं गए। बट गाइज यहाँ पर मलाकाई ब्लैक के बाद जो अगला नाम AEW कंपनी को लीव करना चाहिए वो यहाँ पर WWE NXT के फॉर्मर चैंपियन कीथ ली होंगे। वेल गाइज कीथ ली भी एक ऐसा रेसलर है जिसने जब AEW कंपनी पर डेब्यू किया था तो गाइज यहाँ पर सोशल मीडिया पर कीथ ली को लेकर काफी बहस थी और गाइज क्योंकि कीथ ली की काफी हैवी वजन होने के बाद भी वो यहाँ पर रिंग के अंदर काफी सारे हाई फ्लाइंग मूव करते गए तो गाइस लोगों को ये लगा था कि WWE के NXT को डोमिनेट करने के बाद कीथ ली यहाँ पर AEW को भी डोमिनेट करेंगे। बट गाइस कीथ ली के डेब्यू के कुछ ही दिनों के बाद टोनी खान की कंपनी ने कीथ ली को सबसे पहले टीवी पर मैचेस कम कर दिए और गाइस इसके बाद AEW के अंदर कीथ ली यहाँ पर टीवी पर अगर कोई मैच लड़ते भी थे तो वो यहाँ पर उन मैचेस को हार जाते थे और AEW में एक बार टैग टीम चैंपियन बनने के बाद जहां स्वर्व AEW में मेन इवेंटर बन गई तो वहीं कीथ ली के करियर को टोनी खान ने बर्बाद कर दिया। और गाइज आज के टाइम पर इंजरी की वजह से जहां कीथ ली AEW से बाहर चल रहे गए वहीं कीथ ली के AEW पर रिटर्न होने के बाद भी टोनी खान की कंपनी कीथ ली को पुश नहीं करेगी। और गाइज इसीलिए अगर यहां पर कीथ ली को मौका मिलता है तो उन्हें यहां पर AEW को लीव करके WWE के ऊपर वापस जरूर जाना चाहिए। बट गाइज यहां पर कीथ ली के बाद जो फाइनल नाम AEW कंपनी को लीव करके WWE कंपनी के ऊपर रिटर्न करना चाहिए वो यहां पर WWE के फॉर्मर US चैंपियन रूसेफ यानी मीरो होंगे। वेल गाइस मीरो यहाँ पर एक ऐसा नाम है जिसके कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर जब AEW कंपनी पर डेब्यू किया था तो गाइस हर कोई इस डेब्यू को देखकर काफी शॉक था क्योंकि गाइस मीरो यानी रूसेफ के AEW में आने से पहले रूसेफ यहाँ पर WWE के अंदर एक अलग क्रेज में चल रहे थे और गाइस WWE के हर अरीना के अंदर जहां यहाँ पर रूसेफ डे के चैंट्स होते थे वही रूसेफ के AEW को ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों के बाद टोनी खान की कंपनी ने रूसेफ के पूरे कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया और गाइस AEW के अंदर अब तो मीरो को मुश्किल से ही टीवी पर कोई मैच मिलता है। और गाइज अगर यहाँ पर मीरो AEW में कोई मैच रसल भी करते गए तो उस मैच को रसल करने के 2 महीनों बाद तक मीरो यहाँ पर मुश्किल से ही टीवी पर अपीयर होते गए। और जिस तरह से AEW कंपनी पिछले 4 सालों से मीरो को बुक कर रही गए उसके बाद मीरो अगर AEW कंपनी को लीव करते गए तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं होगा और डेफिनेटली मीरो यहाँ पर एक ऐसा रेसलर है जिसको WWE पर एक बार और ट्राई जरूर करना चाहिए। वेल गाइज ये है मेरे अकॉर्डिंग AEW के वो 10 बड़े रेसलर जिनको टोनी खान की कंपनी ने बर्बाद किया है। और गाइज आपको क्या लगता है इनके अलावा AEW में और कौन ऐसे बड़े रेसलर थे जो AEW में आने से पहले तो पॉपुलर और फेमस रेसलर थे बट AEW में आने के बाद वो जॉबर और बेकार बन गए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।